दिहाड़ी बढ़ी नहीं है सर, महंगाई पूरी है रॉकेट के तरह। जब तक ईवीएम रहेगा मोदी जी को कोई हटाने वाला नहीं है। जिस दिन ईवीएम हट जाएगा मोदी जी अपने आप हट जाएंगे। ईवीएम कांग्रेस की आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल बकवास है। बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो 80% ऑफ द पॉपुलेशन के साथ मिलती है। तो इंसान ना चाहते हुए भी बीजेपी की तरफ जा रहा है। मोदी जी ऐसे भी काम बंद करके रखा है, गरीबों को मारता है, शैतान को सताता है। अगले 50 साल तक इंडिया से बीजेपी नहीं जाती, ये गारंटी है। इंडिया के लिए क्या किया है मोदी ने, क्या किया गरीबों के लिए? वैसा महंगाई तो बढ़ी है, वो तो बात अलग है, मगर उसके साथ सैलरी बढ़ी है। सब बेकार है मोदी के सिवा। आप शिक्षा तो दे रहे हो, लेकिन शिक्षा देने वाला सही व्यक्ति तो दो। आज बोला क्या जाता है अयोध्या जी, पहले फैजाबाद था, आज अयोध्या जी। देखिए एक बात साफ है कि जिस तरीके से लोकसभा के 2024 के आगामी चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, हर एक नेता, हर एक विपक्षी नेता या फिर सत्ता पे बैठी नेता अपने अपने तरीके से राजनीति ही नहीं लोगों की नज़रों में भी आने का पूरा एक तंज कसती नज़र आ रही है। जहां अभी मैं हाल ही में थोड़ा सा आपको बताऊं, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, बीजेपी लाइमलाइट में आ गए। वहीं दूसरी तरफ मणिपुर से शुरू करी राहुल गांधी ने भारत न्याय जोड़ो यात्रा, जिसमें दानिश अली भी जुड़े हैं और भी अन्य विपक्षी सरकारें अपने अपने राज्यों में जुड़ेंगे। कांग्रेस और जो बाकी विपक्षी सरकारें हैं जो विधानसभा में या फिर स्टेट में लड़ती हैं, वो भी अपने लाइमलाइट में आ रही है। और कभी कभी तीखे तंज और बयानों से नज़रों में आने के लिए, लोगों के ध्यान में आने के लिए बयान भी दिए जाते हैं, जैसे कि अभी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने दिया। क्या कहा? प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो राम मंदिर में जाएंगे दर्शन करने। ऐसे में एक सवाल यही उठता है कि क्या ये नेता लोगों के दिलों में आगामी लोकसभा 2024 के चुनावों में जगह बनाएंगे या बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर और आप खोल चुके हैं न्यूज़ डिगी। इस समय दिल्ली हाट आईएनए किडवाई नगर में मौजूद हूँ। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करूंगा, निष्कर्ष निकालने की कोशिश करूंगा कि आगामी चुनावों को लेकर इन लोगों के मन में क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है। तो सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पन्नीलाल चौहान जी है। अच्छा, तो पन्नीलाल जी यहाँ पे काम करते हैं आप? हाँ जी, मैं थोड़ा अपने वाइफ का इलाज कराने आया था। अच्छा, यहाँ एम्स में? हाँ, एम्स में नहीं, लेडी वार्ड में। अच्छा, ठीक है। वाइफ अभी आपकी अभी ठीक नहीं हुई है, उसका इलाज कराना है, ऑपरेशन करवाना है उसका पेट के थैली का। अच्छा, तो दिल्ली में रहते हैं? दिल्ली के बाहर कहीं से आए हैं आप? नहीं, मैं गाँव से आया हूँ। गाँव कहाँ पे आपका? गोरखपुर के पास में है। अच्छा, तो वहाँ के हॉस्पिटल में ऐसी मतलब सुख सुविधा नहीं थी जो दिल्ली आने की नौबत आ गई? ऐसा कुछ नहीं था। मुझे यहाँ पे, मैं इसके पहले भी इलाज करा चुका था। जी। इसके लिए मुझे यहाँ दिल्ली में इलाज कराने में अच्छा लगता है। अच्छा। जो भी काम होता है प्रॉपर होता है। जी। तो आपने बोला गोरखपुर के आप, है ना? तो गोरखपुर मतलब ऐसे व्यवस्था के हिसाब से अच्छा लगा या दिल्ली बेहतर लगी? कौन सी मतलब शहर लगा व्यवस्था? नहीं, मुझे हॉस्पिटल के हिसाब से अच्छा लगा। मुझे इलाज कराने में जो भी है, जैसे मान लीजिए हमको ये दवा चाहिए, वो दवा तुरंत मिलती है दिल्ली में। हाँ जी। तो इसके लिए मैं ऑपरेशन के लिए आया था, यहाँ पे मैडम का ऑपरेशन कराना है। शहर कैसा लगा? साफ सुविधा, ये सुख सुविधा, साफ सफाई सब कैसी लगी गोरखपुर के मुकाबले दिल्ली आपको? नहीं, शहर के बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि गांव भी मेरा अच्छा ही है। अच्छा, दिल्ली भी अच्छा ही है। लोकसभा 2024 के चुनाव आ रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, आपको पता ही है प्रधानमंत्री है, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में आप किसकी तरफ इस बार थोड़ा अपना झुकाव दिखाएंगे प्रधानमंत्री बनाने? वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। कौन? नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, क्या काम उनका अच्छा लगा अभी तक? सब कुछ अच्छा लगा मुझे। कुछ जो थोड़े बहुत एक दो आपको लगे हो? अरे हमारे यहाँ जो भी किए हैं सब कुछ अच्छा लगा है। ये गोरखपुर में? हाँ जी। क्या क्या काम हुए वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। अब काम क्या बताऊँ, सब कुछ मतलब मान लीजिए बाथरूम हो गया, रोडें हो गई। सबसे बढ़िया, सबसे फायदे चीज़ तो रोड है। जी। अगर रोड नहीं है तो समझ लीजिए गाड़ी की वाट लग जाएगी। जी। तो रोड बन गया तो समझ लीजिए सब कुछ बन गया जी। क्योंकि मरीज भी अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो उसको रोड बढ़िया है तो ले जाने में अच्छा है जी। तुरंत गाड़ी 10 मिनट में पहुंच जाएगी जहां आधा घंटा में पहुंचनी है जी। वो तो दूसरी तरफ ये राहुल गांधी और जो विपक्षी सरकारें हैं महंगाई बेरोजगारी का आरोप लगा रही, तो उससे आपको नहीं लगता महंगाई बेरोजगारी नहीं है इस देश में? नहीं, कुछ नहीं। जिस टाइम हम 5 पैसे का चॉकलेट खा रहे थे अभी 5 रुपये की मिल रही है जी। तो मुझे वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस हिसाब से कमाई है हम लोग की जी। जो भी है मतलब मान लीजिए हम महीने का 10,000 कमा रहे हैं या 5,000 कमा रहे हैं। पहले आदमी 5,000 3,000 में गुजारा कर रहा था जी। तो राहुल गांधी योग्य नहीं है अगले प्रधानमंत्री बनने लायक, या नीतीश कुमार जैसे गोरखपुर से ही सटा बिहार है? तो ये सब हमारे हिसाब से तो मोदी ही अच्छे हैं और योगी बाबा, बुलडोजर बाबा गुड जी। वही कह रहे, योगी आदित्यनाथ को अगला प्रधानमंत्री चेहरा भी सब देख रहे हैं। तो मोदी जी के बाद आएंगे योगी बाबा जी।
उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे हम फिर दोबारा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, क्या नाम हुआ आपका? सर मोहन यादव। मोहन यादव। मोहन जी यही पे काम करते हैं आप INA में? 20 साल हो गया मेरे को यहाँ पे रहते हुए दिल्ली में। जी जी। क्या काम करते हैं, मतलब जॉब क्या सर? ऐसे ही दिहाड़ी मजदूर। दिहाड़ी मजदूरी। अच्छा। हाँ। बीते कुछ समय में महंगाई बढ़ी है, क्योंकि जो ऐसे दिहाड़ी, जैसे आपने बोला दिहाड़ी बढ़ी नहीं है सर, महंगाई उड़ी है रॉकेट के तरह। अच्छा। चांद पे भी जितना रॉकेट देर नहीं लगाया उससे ज्यादा महंगाई बढ़ी है। अच्छा, तो मतलब ये समस्या है? समस्या नहीं, बहुत बड़ा समस्या। अगर बताइए ना, आप कहीं भी जाइए आज के डेट में जी, किसी के पास रोजगार तो बिल्कुल नहीं है जी। और महंगाई इतना है। आप 500 रुपया लेके निकलिएगा ना सब्जी मंडी, आप 500 में से 5 रुपया बचा के नहीं, थैला नहीं भर पाते। अरे 5 रुपया बच के नहीं आएगा और थैला भी नहीं भरेगा। जी, समझे? महंगाई इस तरह का दर है। अभी 3-4 महीने बाद ही लोकसभा 2024 के चुनाव आ रहे हैं, तो किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे जो ये आपकी इस समस्या का समाधान निकाले? जब तक EVM रहेगा मोदी जी को कोई हटाने वाला नहीं है। जिस दिन EVM हट जाएगा मोदी जी अपने आप हट जाएंगे। EVM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जी, जी, जब तक इससे वोटिंग होगा, मोदी को मैं खुला चैलेंज करता हूँ, 1 सेकेंड, मैं खुला चैलेंज करता हूँ, इनको दुनिया में क्या पूरे विश्व में कोई नहीं हरा सकता। EVM रहेगा जब तक। EVM का कहाँ से इसमें मतलब आप इन्वॉल्वमेंट चाहे, ये मेरी थिंकिंग है जी, पर मेरी EVM अपनी नाम क्यों लिया? जैसे आप ये बोल सकते थे कि विपक्षी सरकारें कमजोर है या कोई नेता। नहीं, कितना भी ताकत लगा ले, चाहे विपक्षी, चाहे पाकिस्तान, US, अमेरिका, कोई भी ताकत लगाए मोदी को हराने के लिए, कोई नहीं हरा पाएगा जब तक EVM मशीन रहेगा हिंदुस्तान में। EVM से जब तक वोटिंग होगा, बैलेट पेपर होना चाहिए। बैलेट पेपर से होना चाहिए। तो बैलेट पेपर में तो अलग ही भ्रष्टाचारी है, कहते कागज यहाँ से वहाँ हो जाएगा, तो EVM तो कभी हैक भी नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन चांद, 1 मिनट मेरे सवाल का जवाब। चांद पे आपने अभी भेजा ना चंद्रयान, कितना दूर है? जब यहाँ धरती पे बैठ के आप चंद्रयान पे आप कर सकते हो हैंडल, तो ये तो मामूली EVM मशीन है। तो फिर आप पढ़े लिखे सर, हम आपसे कम पढ़े लिखे हैं। पर वो निर्वाचन सदन जो है, इलेक्शन निर्वाचन ही तो किया हुआ है सर। इलेक्शन कौन है? बैठा रखे हम। मेरा आपका माइक है, आपका कैमरामैन है, आप कैमरामैन को बोलिएगा ओ ये वाला काट दे, वो काट देगा। तो उनके अफसर बैठा हुआ है, वो करते हैं। तो क्या लगता है, चलिए अगर समझिए कल को बैलेट पेपर आ गया वोटिंग के लिए, फिर किसको प्रधानमंत्री उम्मीदवार देखते? वो ऑटोमेटिक जनता चुन लेगी। आप बताइए। ऑटोमेटिक जनता चुन लेगी। जनार्दन है तो जनता किसको चुन नहीं आएगा। अगर जिस दिन EVM मशीन हट जाएगा तो जो आपको कुर्सी पे दिख ले वो नहीं दिखेगा। कह रहे हैं कि EVM हट जाएगा तो मोदी हट जाएंगे, कह रहे हैं। नहीं, मोदी जी की बहुत पॉपुलैरिटी है, काम भी हो रहा है देखा जाए तो। जी, हर एक मतलब फील्ड में देखा जाए तो काम ही हो रहा है। जी। तो इंडिया की GDP देखा जाए हर एक तरीके से अच्छा, ये तो मोदी जी ही आएंगे। ऑपोजिशन में है ही कौन अभी? बताइए। अभी देखिए मोदी जी ही आएंगे, क्योंकि उनकी जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल बकवास है। बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो 80% ऑफ द पॉपुलेशन के साथ मिलती है। जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है, हाँ, वो 80% ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के साथ मिलती है। तो आपको पता है तो बताइए ना, GDP के फुल फॉर्म तो बताओ। फिलहाल मैं भी रोजगार पे जा रहा हूँ, जानने दो, ठीक है? अरे बात ये है, प्राइवेट कंपनियां बढ़ रही है, प्राइवेट नौकरियां तो है, प्राइवेट भी नहीं है। आप बताइए। प्राइवेट नौकरियां है, जो पढ़ा लिखा है उसके पास नौकरियां है। वही प्रधान बनेगा और कोई आप नहीं। बात पूरी सुन नहीं रहे जाते जाते। जी आप बताइए। हाँ जी। मुझे तो ये लगता है अगले 10 साल तक आज के दिन पे ऑपोजिशन बचा ही नहीं है। नहीं बचा है। हाँ, ऐसा न्यूट्रल पर्सन मैं कह रहा हूँ, ऑपोजिशन आज के दिन में है नहीं। 2024 में वैसे भी कोई नहीं है मोदी के अलावा। जी। इंडिया अलायंस जो ये बना रहे हैं, यूपी में जब पिछले बार जब BSP SP का महागठबंधन था, तब वो नहीं जीत पाए, जबकि उनका वोट बैंक बहुत ज्यादा था, दलितों का और यादव का जो बहुत मेजर, तब भी उनकी सीटें नहीं आई। तो इस बार तो BSP अलग है। तो मोदी को वोट आप वीक ऑपोजिशन की वजह से दे रहे हैं या काम की वजह से दे रहे हैं? वीक ऑपोजिशन तो एक रीजन है ही जी, क्योंकि सपोर्टर मैं भी बहुत बड़ा बीजेपी का नहीं हूँ, लेकिन और को है कौन देने के लिए? और किसको दे? वो कहते हैं प्राइवेट नौकरी में रिजर्वेशन ला देंगे जी, जातिगत जनगणना कराएंगे, तो हम क्या करें फिर? देश छोड़ दे? वही तो और कोई है नहीं अभी मेरे हिसाब से। तो इंसान ना चाहते हुए भी बीजेपी की तरफ जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रजनीश। अच्छा रजनीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप स्टूडेंट हैं सर या काम? नहीं, स्टूडेंट नहीं है हम लोग सर, इंटरव्यू दे के आ रहे हैं।
बाकी गवर्नमेंट गवर्नमेंट का ही इंटरव्यू दे के आ रहे हैं। कौन से का सर वो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। अच्छा। हाँ। यही जैसे गवर्नमेंट में भी प्राइवेट में ही काम कर रहा हूँ, साथ साथ इंटरव्यू भी दे रहा हूँ। गवर्नमेंट की जब आप प्रिपेयर करते होंगे तो आसपास की चीज़ें भी पढ़ते होंगे, हर रोज़ न्यूज़ से अपडेट रहते होंगे। ये पेपर जो होता है, ये एंट्रेंस पेपर के जो ये पेपर लीक होता है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है यंगस्टर्स के अंतर्गत। वही दूसरी तरफ आपने बीजेपी स्टेट के, और वही दूसरी तरफ आप बीजेपी, मतलब मैं वैसे इन जनरल वे में कह रहा हूँ बीजेपी सपोर्टिंग। तो ये मुद्दा मैं समझा नहीं कि एक तरफ जहाँ पे इतना पेपर लीक की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि एसएससी का इतना बड़ा बच्चे इतने प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसको लेकर बीजेपी कोई स्टेप्स नहीं उठा रही, कोई कदम नहीं उठा रही, ना रिस्पॉन्स दे रही है। उसके बावजूद क्या आप जैसे यूथ अभी भी बीजेपी की तरफ रहेंगे, कीपिंग इन माइंड कि यंगस्टर्स का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है? क्या कहेंगे सर? एक्चुअली देखिए, आप जो एसएससी का बोल रहे हैं, एसएससी तो काफ़ी फास्ट हो गया। अगर आप पिछले 1-2 सालों में देखें कि हर 2-2, 3-3 महीने में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जा रहा है और रिजल्ट भी काफ़ी फास्ट निकाल रहे हैं। तो जो सेंट्रल लेवल की एजेंसीज हैं जो बीजेपी के अंडर आ रही हैं, वो तो काफ़ी फास्ट काम कर रही हैं। और जो स्टेट एग्जाम्स है वो कुछ स्टेट्स में लीक हो रहे हैं। और जैसे आप यूपी में देखें, वहाँ पर नहीं होता है। वहाँ पर जैसे योगी जी हैं तो वहाँ पर बहुत बेहतरीन काम है। और वहाँ पे जैसे मेरा एक दोस्त है वो यूपीएसआई में लगा है वो, लेकिन सर वो हरियाणा का है। तो फिर भी आप देखें कि वो कह रहा था कि एक दूसरे स्टेट का होकर एक दूसरे स्टेट में जॉब लग रहा है, मतलब लीक नहीं हुआ है पेपर। जी हाँ सर। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी के अंडर में लीक हो रहा है, बीजेपी बल्कि प्रॉपर ढंग से करा रही है। यंगस्टर्स का ध्यान रख रही है बीजेपी के अंतर्गत? अगर गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, लगता है कि यूथ का ध्यान रखा जा रहा है? क्योंकि एक तरफ ये बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा भी उठ रहा है, तो लगता है मतलब थोड़ा सा हाँ ध्यान दे लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मेहनत का काम है। जैसे अब मैं प्राइवेट जॉब भी कर रहा हूँ, है ना, आईटी सेक्टर में, और गवर्नमेंट की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। तो ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करोगे तो निकल जाएगा। अच्छा। हाँ, ये अंकल जी, क्या नाम हुआ अंकल जी आपका? अभी बहुत टाइम से खड़े थे। नहीं, मैं जी हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? कहते हैं भाई साहब मजदूरी नहीं मिल रही, लेबरों को जो मिलती है वो भी सरकार बंद करवा देती है। कहाँ की कराई है? क्या नाम हुआ? पहले तो अपना नाम बताओ। मेरा नाम जियाल है। जियोल। अच्छा। कहते हैं यार काम मजदूरी नहीं मिल रही, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही भाई साहब। काम करवा लेता है, पैसा भी नहीं देता है। ऐसा ठेकेदार नहीं देता या सरकार की तरफ से? नहीं, ठेकेदार को थ्रू काम करते हैं हम लोग, तो फिर भी पैसा नहीं देता है हम लोग का। अब क्या बताओ, हम लोग क्या करेंगे, किसके ऊपर जाएंगे? जी हैं, मोदी जी ऐसे काम बंद करके रखा है। इधर आइए ना सर। और क्या, मोदी जी ऐसे भी काम बंद करके रखा है, गरीबों को मारता है, शैतान को सताता है। हम लोग काम करते मेहनत का, कभी 6 महीना कभी 8 महीना, हम लोग का पैसा नहीं मिलता है। कहाँ से हैं आप? हम लोग बिहार से, मधुबनी जिला से। मधुबनी से? हाँ। और यहाँ दिल्ली में यही मजदूरी के लिए आए हैं? मजदूरी के लिए 5 महीना 6 महीना 50 किलो का कट्टा ऊपर लेके जाने पड़ता है। एक बात बताइए, मजदूरी नहीं मिलती। आता हूँ मैं आप पे आता हूँ। एक बात बताइए, बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, तो वो बताओ मुख्यमंत्री काम कैसा कर रहे हैं? नहीं, मुख्यमंत्री तो काम करता है, वो अपना के लिए करता है, लेकिन गरीब को लिए नहीं करता है। नीतीश कुमार गरीबों के लिए कुछ नहीं करता है। जहाँ पे घर बना था वो घर भी नहीं दे रहा है, अपना के लिए कमाता है, खाता है। तो फिर बड़े बड़े आदमी को लिए सोचता है जी, चावल मिल रहा है, आटा मिल रहा है, गेहूँ मिल रहा है, लेकिन गरीब के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। लालू यादव हमारे लोग का जिंदाबाद है। कभी यादव है ना, तो कभी अपना भैंसी का दूध बेच के अपना खिलाता पिलाता। इनकी बात कट रही है। हाँ जी। कभी भी लालू यादव है ना, अपना भैंसी काट के दूध काट के गरीबों को खिलाता था। उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। वैसे तो उनके बेटे इस समय चुनाव में लड़ रहे हैं। नहीं, आप लोग उसको जेल में भेज देता है तो कैसे बनेगा? हाँ? और क्या, हमने कहाँ भेजा बताइए? चारे घोटाले में हम नाम आ रहे सामने और हमने कैसे भेज दिया? देखो, पूरा दिल्ली में हमारे बिहारी आदमी रहता है, लेकिन जब तक लालू अगर बोल देगा ना तो ये दिल्ली का काम बंद हो जाएगा, दिल्ली मरेगा आदमी। तो नरेंद्र मोदी की जगह किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए? किसको बनाएंगे? केजरीवाल को। अभी लालू यादव कह रहे थे, अब केजरीवाल पे आ गए। केजरीवाल हम लोग का दिया 1 लाख 2 लाख रुपया देता है केजरीवाल को। और क्या, हम लोग का मकान बनाते तो देता है। कह रहे हैं केजरीवाल को मुख्य प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। मोदी जानते हैं मोदी कौन है? दुनिया के देश में कहाँ पहुँच रहा है, आपको मोदी जानते हैं? अरे रुकिए, बोलने दीजिए ना। क्या हो गया सर? आप बताइए, नाम बताइए और क्या बात कहना चाहते थे, खुल के बताइए। सर मैं पी रहा था, मेरा लड़का चोरी हो गया, मोदी क्या किया? चुप, एक बार बात सुनिए। अरे रुकिए ना, एक बार बात सुनिए। क्या पता आपकी बात का कोई समाधान बताइए। चलो ठीक है, आपकी बात ठीक है सर। अरे रुकिए, कोई नहीं, एक बार सर बोल ले। अरे रुक जाओ अंकल जी। अरे अंकल जी, ऐसे फिर मैं आपसे
बात नहीं करूंगा। लेकिन अरे सुन लो अंकल, आप बताइए सर, आप बताइए क्या कह रहे थे आप? सर मैं है ना, मैं नेपाल से हूँ। अच्छा, मैं नरेंद्र मोदी के कितने फैन हूँ ना। जी जी। और इंडिया में मोदी ने क्या किया होगा? हाँ जी, कोई जानता है? चोरी हो गया। ये लोग जानता है क्या मोदी ने क्या किया? तो नेपाल में मोदी जी की कैसी छवि है? नहीं सर, हम तो जानते हैं, हम तो इंडिया में रहते हैं सर। जी जी। मगर मोदी ने क्या किया ये लोग जानते हैं क्या? आप बताइए, मोदी ने कुछ काम करे हो? रुकिए अंकल जी, क्या हो गया अंकल जी, क्या हो गया? नहीं, नीतीश से बोल जी जी कि तेरा बच्चा चोरी हो गया, मोदी ला के देगा तेरे को। कितना थाना है? तो बिहार में कितना थाना, बिहार में कितना थाना, बिहार से तेरे यहाँ पे कितना? अरे रुकिए ना अंकल, अंकल वही चीज है ना। अरे रुकिए, होश खास थाना। आप बिहार, तुम्हारा बच्चा बिहार, आपका बच्चा कहाँ अगवा हुआ? आपका बच्चा कहाँ चोरी हुआ? मेडिकल से चोरी हुआ है, 7 साल का लड़का। और क्या? दिल्ली से? चलिए, उस पे भी मोदी ने चोरी किया? नहीं, मोदी ने चोरी किया। पुलिस चौकी गया मैं। रुकिए ना अंकल जी, क्या नाम हुआ आपका? नाम संजीव जी। ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल या फिर लालू यादव को अगला प्रधानमंत्री बनाना है। बनना चाहिए, दोनों बेवकूफ बंदे हैं। अरे क्या जानोगे? दोनों एक शराब घोटाले में और एक पहले 7 साल के अंदर जेल के अंदर है। तो इनको क्या है, आराम से बनाइए। तो नरेंद्र मोदी बनने, मतलब एक बार दोबारा मौका देना चाहिए नरेंद्र मोदी को, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का। क्या लगता है? 5 बार। अगर इंडिया को आपने आगे लेके जाना तो 5 बार कम से कम जी। उसके बाद योगी आएगा, योगी आदित्यनाथ। उसके बाद योगी आएगा, योगी आदित्यनाथ। अगले 50 साल तक इंडिया से बीजेपी नहीं जाती, ये गारंटी है। अगर इसी तरीके से काम चलता रहेगा, अगले 50 साल इंडिया में बीजेपी ही रहेगी। क्या क्या काम कर दिए जो आपको लग रहा है कि अगले 50 साल तक बीजेपी रहेगी? रुको ना अंकल जी। अरे रुकिए अंकल जी। हाँ जी। सबसे पहले किसी प्रधानमंत्री ने बोला था लाल किले से शौचालय जी, किसने बोला था? मोदी ने बोला था। भारत अभियान के तहत वो जो टॉयलेट बनवाए, घर के अंदर टॉयलेट बने। क्यों बने? कि माता बहनों को अपना एक प्यार बना रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे। जैसे ये कह रहे हैं ना हमारा बच्चा चोरी हो गया, अब ये अगर उसके साथ रहेंगे नहीं तो बच्चा चोरी होंगे। अच्छा, ठीक है। उसके बाद हर घर किसी नल पानी तो है ही है, हर बंदे को घर मिला, हर बंदे को घर मिला। क्यों मिला? जो अपना गरीब आदमी है, बिलो एवरेज, उनको, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, सबको मिला, सबको मिला। किसी को ये भेदभाव तो नहीं किया कि हाँ नहीं सिर्फ हिंदू को मिलना चाहिए। उसके बाद आपके वो गैस सिलेंडर तो मुझे आप छोटी मोटी चीज़ है, हर अपने क्या कहते हैं जिम्मेदार को 2000 रुपये 3 महीने के अंदर मिलते हैं, 12,000 रुपये वो हो गया, गैस सिलेंडर हो गया। इससे आप क्या लोगे? मोदी से जान लोगे उसकी क्या? फिर जब कोई कहा जाता है, जब कोई समस्या आती है, मोदी जी या तो ईडी सीबीआई भेज के विपक्षी सरकारों के नेताओं को बंद करा दे, तानाशाह चल रहा है। 4 बार केजरीवाल को समन आ गया जी, उसने जाना है जी, नहीं जाएगा वो। 7 बार हेमंत सोरेन को आ गया झारखंड में, वो नहीं गया। तो क्या करेगी ईडी सीबीआई? क्या वो उनके क्या कर सकती है बताओ मेरे को आप? जी। तो कम से कम एक, कभी केजरीवाल ये कहता था कि शीला दीक्षित जब हारी थी ना, उसने क्या बोला था? बेवकूफ़ है लोग। और हकीकत में दिल्ली के लोग बेवकूफ़ हैं। शीला दीक्षित को हटा के, जब शीला दीक्षित खुद आ रही थी गोल मार्केट से, और तब उसने बोला था कि लोग बेवकूफ़ हैं। आज दिल्ली के अंदर जितने फ्लाईओवर बने हैं, एक फ्लाईओवर विजय कुमार एक फ्लाईओवर बना, पार्वती मोदी जी है, मुखिया जी भी है, लेकिन उसको काम कर रहा है। ले आओगे तो कहाँ दिखोगे आप? उसको मुखिया जी पार्वती जी है ना, ये सरकारी ओपीडी में वो काम चला रहा है। इंडिया के लिए क्या किया है? इंडिया के लिए क्या किया है? मोदी ने क्या किया गरीबों के लिए?
मजदूरी की मजदूरी नहीं मिल रही, मजदूरी की मजदूरी नहीं भाई साहब। अंकल ने कांग्रेस ने पूरी दिल्ली में जितने फ्लाईओवर बने हैं शीला दीक्षित के बने हुए हैं। हाँ बने। तो अगर शीला दीक्षित भी तो कांग्रेस पार्टी थी तो राहुल गांधी को एक बार अगर मौका दिया जाए, क्योंकि वो भी तो कांग्रेस उसको बोलने की एक लहजा आना चाहिए, नेता था। उनको एक बोलने का लहजा आना चाहिए। वो बुरे नहीं है, बुरे नहीं है, वो बुरे नहीं है, उनको एक लहजा आना चाहिए। भाई साहब मोदी ने सरकार है तो हमें मजदूरी नहीं मिल रही, आज तक नहीं मिल रही। 10 साल जो मोदी आया आज तक मजदूरी की मजदूरी नहीं मिल रही आज तक। तो ये तो फिर कभी प्रदूषण है, कभी गरीबी है। अच्छा एक बात तो सुनिए, अरे बात तो सुनिए, रुकिए, अरे रुकिए एक बात सुनिए। आधार कार्ड ले लेता। अरे अब आप बोलोगे तो मैं सवाल कैसे करूंगा, रुको एक बात बताइए, सरकारी काम करते हैं या प्राइवेट काम करते हैं? प्राइवेट करते हैं। तो फिर मोदी जी क्या करेंगे या राहुल गांधी भी क्या करेंगे? कभी कोरोना है, कभी लेबर है, कभी। अच्छा एक बात बताइए, घर है आपके पास, खुद का घर है? आप पैसे वाले हो तो आपके लिए ठीक है, जो मजदूरी करता दिन मत तो। सर आपके पास खुद का घर है? घर है आपका? भाई मैं किराए के मकान में रहता हूँ, किराए के मकान रोज मजदूरी करता हूँ, खाता। बिहार के? बिहार से झोपड़ी में रहता हूँ। अच्छा एक बात, कमाई मकान में रहते हैं। अरे कितनी दिहाड़ी मिलती है आपको, कितनी दिहाड़ी मिलती है? दिहाड़ी मिलती भाई साहब 400 की मजदूरी मिलती है। बीते कुछ सालों में बढ़ी है वैसी की वैसी है? मजदूरी मिलती 30 दिन में, 10 दिन मिलती है, 5 दिन मिलती है। नहीं मिलती। और जो केजरीवाल थे उस टाइम में थे तो हमें मिलता केजरीवाल का टाइम तो अभी भी चल ही रहा है। केजरीवाल मिल रहा है तो हमें कुछ मिल रहा है, और प्रदूषण लगा दिया तो हमें क्या मिल रहा है? केजरीवाल बहुत दिया हमें बहुत दिया, पानी दिया, हमें किराया और हमारे बस सब कुछ दिया भाई साहब। किराया दिया, किराया दिया। कहाँ से आता वो पानी जो नाले का पानी पीते थे ना, अभी साफ पानी मिलता है केजरीवाल से, केजरीवाल की वजह। नाले का ये पानी लाकर देखना जरा जी, बगैर प्यारी अपने आरओ लगाए बगैर हम लोग पानी नहीं पी सकते। पानी कहाँ मिलता है, देखो सफाई पानी कहाँ। कभी अच्छा दिल्ली में बिजली फ्री है जी, ठीक है, पहले बोला था कि सारे सबका फ्री है, फिर उसके बाद क्या बोल दिया कि जिसने लिख के दोगे कि मेरे को बिजली फ्री चाहिए उसको मिली है, उसको मिली है। मैं एक बार आपके चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी आ जाओ, एक बार आपसे बात करता हूँ। क्या नाम है अंकल जी आपका? अरे अंकल जी सुन लिया आपकी बात, आपकी समस्या। मनीष जी क्या काम करते हैं? मनीष जी आप? मारुति में हूँ। मारुति सेल्स का काम है? हाँ, सेल्स का काम है। तो आपसे भी एक सवाल यही पूछूंगा कि क्या बीते कुछ सालों में या बीते कुछ महीनों में महंगाई बढ़ती नजर आ रही है आपको? भाई साहब ऐसा महंगाई तो बढ़ी है, वो तो बात अलग है, मगर उसके साथ सैलरी बढ़ी है। सैलरी बढ़ रही है? सैलरी बढ़ी है भाई साहब जी, सैलरी बढ़ी हुई है जी। हाँ जी। तो कैसा लग रहा है आगामी 2024 के चुनाव आ रहे हैं, प्रधानमंत्री चेहरा सब ढूंढ रहे हैं? मोदी सवाल खत्म करने से पहले मोदी, ओनली मोदी, कारण मोदी, कारण मोदी, मोदी बस मोदी है। अरे एक बार राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि राम मंदिर के नाम पे समस्याएं जी। मोदी जी, ओनली मोदी, मोदी जी, मोदी जी। हाँ जी, बिना कारण के मोदी, बिना कारण के ही मोदी बस। हाँ जी, मोदी सही है हम लोग के लिए। मोदी सही रहेगा। नहीं मोदी क्यों सही रहेगा, और कोई नेता क्यों नहीं? हर घर में हर चीज कर रहा है, बना दिया मकान, मंदिर बनवा दिया, मंदिर बनवा दिया। एक सेकंड मंदिर बनवा दिया, राशन टाइम से मिलने लगा जी, हर बिजली भी माफी आ जाती है, हर चीज कर रहा है, राशन कार्ड घर घर दे रहा है, घर भर में राशन कार्ड भी दे दिया। लॉकडाउन में, लॉकडाउन में 2-2 हजार रुपए हर इंसान को दिया, राशन कार्ड दिया। इसके बाद चावल मिलता है, गेहूं मिलता है, हर महीने 1 मिनट पे 5 किलो राशन देता है। यही है, अच्छा किया है मोदी, अच्छा किया। बहुत बड़ी वैसे और भी विपक्षी हमारे पास। अरे सब बेकार है, हाँ जी सब बेकार है, मोदी के सिवा, मोदी के सिवा सब बेकार है। हाँ मोदी रहेगा तो देश अच्छा चलता रहेगा। क्या कह रहे हैं भैया, क्या कह रहे हो? ये जो मंदिर हुआ है अयोध्या का, अयोध्या जी में जो मंदिर अभी बन रहा है, इसका लोगों का कहना है कि मतलब कि मंदिर के बजाय यहाँ पे हॉस्पिटल भी बन सकता था। चलो मानता हूँ हॉस्पिटल से सबको सार्वजनिक सुविधा मिलती, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि उस मंदिर से आर्थिक सुविधा भी मिल रही है। कहीं ना कहीं वो घूम फिर के आपके जेब में ही पैसे आ रहा है। आप मंदिर में फॉरेन से भी लाएंगे लोग, बड़ा स्तर का मंदिर है, छोटे मंदिर को कोई देखने नहीं आता, बड़े मंदिर को बहुत लोग देखने आएंगे। फॉरेन करेंसी आएगी, यहाँ पे अमाउंट बढ़ेगा, लोगों के लिए सैलरी भी बढ़ी जाएगी। लोगों के जेब में जो आज 500-300 रुपए दिहाड़ी मिल रही है, कल जाके वो 600 भी हो सकता है। और अगर हॉस्पिटल बनता, सुनो 400 मिल रही है, 300 मिल रही है, हॉस्पिटल बनता ना
तो वही जाके आप इलाज करते, लाइन में लगते, लेकिन आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। आज सुनो, ऐसा कुछ नहीं होगा, देख लेना। मंदिर बनेगा, वही बताएंगे, मंदिर बनेगा, वहाँ पे लोग जाएंगे, बहुत सारे सेलिब्रिटी भी जाएंगे, वहाँ पे पैसों का भी आगमन होगा, जिससे सबके सरकार के बजट में भी वो पैसे जाएगा। जब बजट बढ़ेगा तो इस तरीके से नीति भी, पॉलिसी भी बढ़ाई जाएगी ना। जब बजट ही नहीं बन रहा तो सरकार वहाँ से पॉलिसी बढ़ाएगी कैसे? हैं? एक बात बताइए, ये सारी चीजें आपने तो बता दी, ये सारी चीजें चलिए हम भी उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर बीजेपी इसको कर पाएगी? क्योंकि देखिए बेरोजगारी की दर बढ़ी है, भुखमरी की भी दर बढ़ी है, यहाँ तक कि महंगाई भी बहुत बढ़ी है। अभी कल ही नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, चलिए अर्थव्यवस्था तो बढ़ गई, वही दूसरी तरफ जो हमारे देश पे कर्जा है वो भी जीडीपी जितना बढ़ गया, जो कि श्रीलंका वाले हालात कर देगा हमारे देश के। अरे रुक जाओ ना लालूबाद, आप लोगों को मतलब कि हड़ताल की ओर से चाहिए तो लालूबाद है, कानून व्यवस्था चाहिए तो बीजेपी चाहिए। केजरीवाल जी बोलते हैं चलो बिजली पानी मुफ्त कर दिया। सीधी बात बोलूंगा, केजरीवाल जी का यहाँ पे कई सारे मतलब कि कुछ अपने बंदे होते जो कि देखने दिखाने के लिए बिजली बिल पानी सब मुफ्त करके दिखाते हैं। हम यहाँ पे कोटले में रहते, कोटले का ही रहने वाला हूँ, एक बार भी 150 रुपये बिजली बिल आ रखा है, 90 रुपये आ रखा है, लेकिन एक भी पैसा नहीं छोड़ता। तब क्यों नहीं बोलते हैं? पानी का भी हुआ था तो पानी भी फिर भी और भी पहले से ज़्यादा गंदा आ रहा है। पानी पहले के मुताबिक और अब के मुताबिक जांच करोगे ना तो उससे ज़्यादा गंदा आता है पानी। लेकिन यह होता है कि लोगों को टेस्ट पता नहीं चलता, मिलावटी होता है, ठीक है। वो उन कहेंगे उनको पता नहीं है। हम पढ़ते हैं, हमें पता है क्या चीज़ हो रहा है क्या चीज़ नहीं हो रहा है। जी क्या पढ़ते हैं, किस चीज़ के स्टूडेंट हैं? हम बीकॉम के, कॉलेज स्टूडेंट ही है मतलब? हाँ जी, कॉलेज स्टूडेंट है, सब स्टडी करते हैं। अभी फिलहाल हम सिविल परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। सिविल सर्वे, ये एस्पिरेंट है यूपीएससी की? यस। अच्छा सर, इधर पेपर लीक, क्योंकि जो भी यहाँ पे अभी एक और एंट्रेंस के आए थे उनसे भी मैंने यही सवाल पूछा कि बीते कुछ सालों में पेपर लीक की भी बात होती है स्टेट लेवल के, खास तौर पर ये स्टेट लेवल के पेपर लीक। एक आके कह रहे थे कि ईवीएम हट जाएगा तो नरेंद्र मोदी हट जाएंगे। दूसरी तरफ यूथ का सबसे बड़ा मुद्दा ही यही है, यूथ का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर हम बीजेपी शासित राज्यों में देखें, हरियाणा की बात हो गई खास तौर पर, वहाँ पे कितनी बेरोजगारी की दर है। तो क्या ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप जैसे यूथ तब भी नरेंद्र मोदी को बताना चाहूँगा, आजकल जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है बहुत अच्छी नीतियाँ आ रही है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में ये चीज़ देखा जा रहा है कि आप शिक्षा तो दे रहे हो, लेकिन शिक्षा देने वाला सही व्यक्ति तो दो। जब शिक्षा देने वाला ही सही व्यक्ति नहीं होगा तो दूसरों को क्या शिक्षा देगा? बच्चों को स्कूल में फैसिलिटी खूब दिया गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई, क्योंकि हम भी देखे, हम भी मतलब कि इधर ही म्यूनसिपल MCD के स्कूल में पढ़े थे, झोपड़े वाली में बिल्डिंग बना के दिया, बहुत अच्छी बात है, ऐसी वैसी लगा दिया, चलो ठीक है। लेकिन बिना टीचर के हमें रहा गया है, बिना टीचर के हमने पढ़ा है, हमें कोई टीचर नहीं मिला। साल भर बोलते रहे, टीचर आए, फिर 1 महीने रहे, छोड़ के चले गए, हमारी कोई सुनता नहीं है इधर। तो ऐसे में बच्चों का क्या भविष्य रहेगा? वो तो बेरोजगारी जाएंगे ना। इसमें नरेंद्र मोदी क्या हर स्कूल में जा के देखेंगे व्यवस्था? मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया है? वो केंद्र पे देखता है, विश्व पे देखता है, और मुख्यमंत्री राज्य पे देखता है। तो मुख्यमंत्री और केंद्र का काम अलग अलग है, जो दोनों को मिक्स कर देते, ये दोनों एक साथ नहीं आते। राज्य है, जिला है, फिर पंचायत भी है, सब जगह पे इनको नियुक्त किया गया है, ताकि एक जगह पे कोई भी आप इनको कहीं और भेज दो, फिर दूसरी जगह कहीं बाहर, ये हर जगह जाके बोल पाएंगे क्या? हर जगह के लिए अलग अलग के लिए किया गया है। तो ये आप बाहरी मतलब कि सजावट मत देखा करो, अंदर जाके देखो कि अंदर में क्या है, तब जाके आप उसके बारे में बोला करो। बहुत बहुत शुक्रिया और ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए भी। सौबात की एक बात यही है कि जय श्री राम, राम मंदिर तो बन गया, बनेगा ही, बन गया राम मंदिर बनने नहीं का। ये क्यों कह रहे हैं कि हर बार धर्म और ये राम मंदिर के नाम पे समस्या दबा देते हैं? गलत फैला रहे हैं। राम मंदिर बन गया, राम मंदिर हम हिंदुओं की है और रहेगा। हिंदुओं की है? हिंदुओं की है। मुसलमान दर्शन भी नहीं, मतलब बाहर भी नहीं जा सकते, नफरत नहीं कहलाएगी। हम तो माँ का मकदसा शिव जी को भी लेकर आएंगे 2030 में। अरे कौन सिगरेट? जी राम भगवान सीता जी कौन? 100 बात की एक बात ये, एक काम करो अंकल, अभी कैमरा बंद करता हूँ, मेरे से जी भर के मुझे पूरा रामायण महाभारत समझा देना। सर जी गरीब आदमी अगर करेगा नहीं, कमाएगा नहीं, तो खाएगा क्या? ठीक है जी। जो फुटपाथ पे पड़े हैं कई आदमी है, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, है सर? अरे सर गुस्सा नहीं होना, रुको ना, सर गुस्सा नहीं होना, आपके सबके भले कह रहा हूँ मैं। जैसे आम आदमी लोग पड़ा हुआ है, तो सर एक मिनट रुको। अरे
अंकल देखो ऐसा है, अरे रुको रुको कर रहा हूँ मैं आपसे बात, ये सारी बात। अंकल देखो ऐसा, आपको मैंने 5 मिनट दिया, आपने सारी समस्या बताई, आपका बेटा खो गया, उसका खेद है, चलिए उसका समाधान निकलेगा। लालू प्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल दोनों को प्रधानमंत्री बना देंगे, पर सबको मौका तो दीजिए। अब आपकी बात कोई काटेगा, आप बोलेंगे नहीं ना, तो अब आप 10 मिनट मतलब शांत रहिए, शांति रखिए जी। यही आगामी चुनाव जो आ रहे लोकसभा के, मैं प्रधानमंत्री चेहरा ढूंढूं। अंकल मैंने आपसे बात करी, अब सबको मौका दो, ठीक है? बार बार बोलना मेरे को भी नहीं अच्छा लग रहा, आप इतने बड़े हैं। आगामी 2024 के चुनाव आ रहे हैं, प्रधानमंत्री चेहरा राहुल गांधी को बनाए या फिर अन्य कोई विपक्षी सरकार का जो बड़ा नेता है उसको, या फिर नरेंद्र मोदी को दोबारा बता दो कौन सा चेहरा है, इसके अलावा बताओ कौन सा चेहरा है। देखो माइक मेरे हाथ में, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि जनता क्या चाहती है, क्या चाहती है? देखिए जनता ने चाहता नहीं होता तो बताओ, अब जनता के अलावा है कौन बताओ जी। जनता ने एक ही तो चुनाव कराया हो ना जी जी। इसके अलावा एक भी बंदा बता दो जो प्रधानमंत्री बनने लायक है। विकल्प आपको दे सकता हूँ, मतलब अपने तरफ से देखिए। एक तरफ इतनी बड़ी है भारत जोड़ो यात्रा करी है, राहुल गांधी का बात होती है, नीतीश कुमार ने महागठबंधन कर ली। अब महागठबंधन का मतलब ही यही है कि सारी समस्याओं का महागठबंधन ही कर रहे हैं। अरे अंकल अच्छा चलिए आप भी बोलिए। 55 साल से राहुल जी तो भ्रमण कर रहे हैं। 55 साल में उन्होंने क्या कर लिया देश के लिए? जो हमारे देश के 10 साल में हुआ है वो 65 साल में नहीं हुआ है। 50 साल हम पीछे गए हुए हैं। आज विदेश के लोग हमें सलूट मार रहा है। किसके हुए? नरेंद्र मोदी के हुए। एक मिनट में बोल लूं। सर एक बात बताऊं, कुछ नहीं है। अरे हाँ जी अब बताइए, आपको क्या लगता है कोई और विपक्ष का एक चेहरा बता दीजिए जो प्रधानमंत्री बनने लायक हो, एक भी चेहरा जो। अरे मैं कैसे बता सकता हूँ सर, ऐसे तो जनता ने बताया है ना, तो आप बताइए लगता है कोई? मेरे को तो लगा नहीं आज तक कोई। बस यही तो मोदी योगी में टक्कर में कोई नहीं है। मोदी योगी की टक्कर में कोई नहीं है। 30 साल कांग्रेस भूल जाए, गठबंधन आज ही टूट गया। ममता अलग हो गई, लालू अलग हो गया, नीतीश भयंकर को कोई सरकार नहीं बनाएगा। ममता तो चाहिए ही नहीं। जी जी। नीतीश दोगला पार्टी है। जी जी। वो अपने मुख्यमंत्री के लिए कभी लालू में जाता है, कभी बीजेपी में जाता है। जी जी। उसकी सत्ता चलने नहीं है। मैं बिहार से हूँ। सबसे बड़ी बात बताऊँ, जी 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 जी, जो राम मंदिर बन गया, हर हिंदुओं के लिए बता रहा हूँ, हर हिंदुओं के लिए एक चीज बता रहा हूँ, खाली एक चीज बता रहा हूँ, हर हिंदुओं के लिए। हमने सुना था वहाँ विद्यालय बना दो, वहाँ हॉस्पिटल बना दो, कोई बात नहीं बनाओ। हमारे पास क्या जगह नहीं है क्या? हमारे पास जगह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हमारे पास इतनी 55 साल पहले हॉस्पिटल और शिक्षा मंत्री कहाँ गए थे? आज अयोध्या जी में 25,100 करोड़ रुपया आया वो जमा है। आज बोला क्या जाता है अयोध्या जी, पहले फैजाबाद था, आज अयोध्या जी। अयोध्या जी सबसे बड़ी बात। 50 साल पहले शिक्षा मंत्री का सो रहे थे, आज उनको शिक्षा के चिंता हो रही है, आज उनको हॉस्पिटल की चिंता हो रही है। तो 50 साल पहले भी तो ये चीज़ सोचना चाहिए था ना कि जनता को इलाज कहाँ होगा, जनता पड़ेगी कहाँ पे। आज अयोध्या अपने खर्चा पे बनाया गया है। अयोध्या में 25,100 करोड़ रुपए आया है चंदा, उसका 900 करोड़ रुपए में अयोध्या बनकर तैयार है। ये सरकार लालू जी और नीतीश जी जवाब देंगे इसको। 10 लाख नौकरी तेजस्वी यादव बोल के कितने आदमी को नौकरी दिया उन्होंने? सौभाग्य की एक बात यह है कि जहां एक तरफ विपक्षी सरकारों पे आरोप यही लगते हैं कि उनको राजनीति करनी नहीं आती, और वो भी छोड़िए वो सही से नरेंद्र मोदी की सरकार को घेर भी नहीं सकते। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पे आरोप लगता है कि जो भी समस्या है उनको अपनी अपनी राजनीति से किसी ना किसी तरीके से ढका जा रहा है, लोगों को अंधा बनाया जा रहा है। अब इन दोनों पक्षों में कितनी सच्चाई है, किस पक्ष की सच्चाई है, वही दिखाने के लिए आज हम यहाँ किडवाई नगर में मौजूद थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा सहयोगी आनंद सिंह के साथ मैं हर्षित सिंह तोमर, किडवाई नगर, दिल्ली हाट, INA न्यूज़, दिल्ली। जय श्री